नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन और उसके यौगिक। हाँ, ये जनरल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। केमिस्ट्री के अंदर आता है, रसायन विज्ञान के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान, है ना। केमिस्ट्री के अंदर क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक। इंग्लिश में बोले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, कोई भी टॉपिक का नेम है कार्बन। कार्बन वर्ड का मीनिंग क्या है? कार्बन है क्या? कार्बन, तो ध्यान रखना कार्बन एक क्या है। कार्बन एक तत्व होता है अकॉर्डिंग टू आवर्त सारणी, जो हमारी मेंडलीव सर ने दी थी, है ना। मेंडलीव नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। उसके बाद में एक आती है आधुनिक आवर्त सारणी, वो दी थी मोजले ने। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के, कि आवर्त सारणी किसने दी और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, है ना। जैसे आनुवंशिकता चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता के जनक और आधुनिक आनुवंशिकता के, वैसे ही सेम। तो कार्बन पे अपन बात करते हैं, है ना। कार्बन कहते हैं, इस पे एक लाइन है ऊपर कि पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक, यानी कार्बन क्या करता है, पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। पूरे इस पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर क्या है, कार्बन की बहुलता है। बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन। इसीलिए इस चैप्टर को अपन एक अलग से केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है, कार्बन और उसके यौगिक, है ना। तो कार्बन सर्वत्र है। सर्वत्र है का मतलब क्या है? सब जगह पाया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कार्बन में ऐसा क्या है कि वो यौगिक बना सकता है? तो हमेशा एक लाइन याद रखनी है, कार्बन में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन के अंदर, जिससे वो यौगिक बनाता है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन में ऐसा क्या होता है, तो कार्बन में क्या होता है, विशिष्ट गुण होते हैं। ध्यान रखना, कार्बन में क्या होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं। इंग्लिश में बोले तो स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है कार्बन के अंदर, जिससे एक कंपाउंड बनाता है। तो क्या होती है, कार्बन में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, यानी विशिष्ट गुण प्रेजेंट होते हैं। और विशिष्ट गुण होने के कारण ये क्या बना पाता है? कंपाउंड। कंपाउंड बना पाता है, यौगिक बना पाता है, ठीक है। अब कार्बन के 7 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आरपीएससी पूछती है। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए पॉइंट्स हैं। देखते हैं लाइन टू लाइन, है ना। देख लिया ये। कार्बन है क्या? कार्बन सर्वत्र पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है जिससे ये यौगिक बनाता है? इसमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। अब कार्बन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, तो क्या पूछ सकता है ना। कौन सी लाइन से क्वेश्चन आते हैं? अपन को सिर्फ ये 5 और 6 पॉइंट्स याद रखना है, जिससे अपन के सारे पॉइंट कार्बन के जो चैप्टर है उसके अंदर अपने राइट होते हैं, एमसीक्यू सारे सही हो सकते हैं। फर्स्ट, कार्बन को सी से दर्शाते हैं। तो कार्बन किससे दर्शाते हैं? हमेशा सी से। जैसे नाइट्रोजन को एन से, ऑक्सीजन को O2 से, है ना। हाइड्रोजन को H2 से, हीलियम को He से। वैसे ही कार्बन को किससे दर्शाते हैं? सी से। सेकंड, ठीक है भाई, कार्बन को सी से दर्शा दिया। अब कार्बन का जो परमाणु भार है वो याद रखना है। परमाणु भार,
एटॉमिक मास। कार्बन का जो परमाणु भार है, बहुत बार पूछ लेता है कि कार्बन का परमाणु भार निम्न में से कौन सा है, 10, 11, 12, 13। तो हमेशा ध्यान रखना कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। और आवर्त सारणी में जिस नंबर पे ये आता है उसी नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु क्रमांक कौन सा है भाई, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एक ही बात होती है परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। नंबर हमेशा याद रखना अच्छा है। कार्बन को C से दर्शाते हैं, कार्बन 12 ग्राम का होता है, परमाणु भार हो गया, परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, अब इसको नॉर्मल रूप से अगर अपन दर्शाएं ना, तो किसी भी तत्व को क्या है, दो चीजों से दर्शाते हैं। C लिखा हुआ है, उसके जस्ट बेस में लिखते हैं 6, ऊपर लिखते हैं 12। क्यों, हमेशा ध्यान रखना परमाणु क्रमांक हमेशा बेस में लिखते हैं, परमाणु भार हमेशा तत्व के ऊपर लिखते हैं। ये एक तत्व को प्रदर्शित करने के लिए दर्शाया जाता है ऐसे, है ना। तो क्या होता है, C6 12 से दर्शाया जाता है। ठीक है, परमाणु भार हो गया, परमाणु संख्या हो गई, इसको दर्शा दिया। ठीक है, देखो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन की संयोजकता। इस पे क्वेश्चन पूछता है कार्बन की निम्न में से कौन सी संयोजकता है, 4, 5, 6, 7, 10, 12, कुछ भी दे दे, हमें ये ध्यान होना चाहिए कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है, 4 होती है, सदैव कितनी होती है, 4। तो संयोजकता नाम लेने से पहले संयोजकता होती क्या है, यानी वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब ये है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है किसी और तत्व को अपने साथ जोड़े रखने की। तो हमेशा ध्यान रखना कार्बन क्या कर सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड एकल बंध बना सकता है, 4। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास 4 बैग उठाने की कैपेसिटी है, ठीक है, तो मेरी संयोजकता कितनी है, 4। मैं कह दूं मेरे पास 8 बैग उठाने की कैपेसिटी है, तो मेरी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8। यानी कार्बन के पास कितनी क्षमता है, कितने तत्वों को बांध सकता है अपने साथ, 4। तो संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक है, उसके बाद में पांचवा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, मेथेन के ऊपर पूछता है क्वेश्चन कार्बन में, CH4, इसे मेथेन कहते हैं, CH4 से दर्शाते हैं उसको, है ना। तो देखो इसको CH4 को देखते हैं, इसी को बोलते हैं मेथेन, है ना। अब मेथेन क्यों बोलते हैं, CH4 कैसे जुड़ा, देखते हैं अपन आगे, सारा नामकरण के अंदर भी पढ़ेंगे कि मेथेन किसको कैसे देख के बोला, कि कार्बन कितने हैं क्या नहीं है, नामकरण में देखेंगे समझेंगे मेथेन कैसे कहा, है ना। मेथेन में बंध कोण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। मेथेन के अंदर बंध कोण का मान सदैव पूछा है, पूछेगा आगे भी। बंध कोण या बॉन्ड एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। कितना होता है, 109 डिग्री 28, और डबल डैश को बोलते हैं यहाँ पे मिनट। ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 109 डिग्री 28 मिनट। मेथेन के अंदर हमेशा कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो कार्बन को C से दर्शाते हैं, 12 ग्राम हो गया, संख्या होगी C6, ये 12 ऐसे लिखा होगा, वो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, इनमें से कार्बन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन को कैसे दर्शाते हैं, 6 और ऊपर 12। संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी, वैलेंसी। संयोजकता कितनी होती है, 4। मेथेन में बंध कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। देखो होता क्या है, जो मेथेन है ना अपना, यहां देखते हैं, देखो CH4, इसमें क्या होता है, कार्बन के चारों साइड में ऐसे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ऐसे CH4, कार्बन एक लिखा है यहाँ पे, आगे कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब एक, यहाँ पे होता C2, तो कार्बन की संख्या कितनी होती, 2, C3 होती तो कितनी, 3। वैसे ही कार्बन कितना यहाँ पे एक, हाइड्रोजन का आगे 4 लिखा है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब बंध कोण क्या होता है, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का कोण हमेशा कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ध्यान रखना, मेथेन में कार्बन डाई जो क्या नाम, ये जो मेथेन है इसके अंदर बंध कोण का मान कितना होता है, कार्बन का 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखो आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे जो संरचना बन रही है, क्या ये टेट्राहेड्रल नहीं बन रही, चतुष्फलकीय नहीं बन रही। देखो फलक कितने, 1, 2,
3 4, यानी जिन जिन कोनों पे हाइड्रोजन जुड़ा है ना वो आपके किनारे हैं, और वहां पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये संरचना बना रहे हैं चतुष्फलकीय। तो क्या बोलते हैं इसको, मीथेन की जो संरचना होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय, है ना, चतुष्फलकीय। ठीक है, हो गए। और एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर, पहले देख लिया, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो आप आगे, आगे देखो। साथ एक लास्ट पॉइंट, कार्बन में क्या एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपन ने देखा है, कार्बन में विशिष्ट गुण होते हैं जिससे ये यौगिक बनाता है, इसमें एक श्रृंखलन का गुण होता है ना, कि ये चेन स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। कार्बन अपने साथ जिनको भी बांधता है ना, बांध के रखता है ना, उनको चेन के रूप में बांध सकता है। जैसे हाइड्रोजन को जोड़ लिया, इधर भी हाइड्रोजन को जोड़ लिया, आगे और कार्बन जोड़ लिया, एक कार्बन से 2 कार्बन, अगले कार्बन पे हाइड्रोजन, फिर ऐसे कैसे, देखो लाइन होती है कि कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, चेन प्रॉपर्टी, जोड़ने की क्षमता, चेन के रूप में अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता कार्बन के अंदर है, श्रृंखला का गुण। कैसे, ये कार्बन है, इस कार्बन ने इस कार्बन को जोड़ा, आगे और कार्बन जोड़ सकता है ऐसे, है ना, ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक कार्बन अपने साथ कितनों को जोड़ सकता है, 4 वैलेंसी होती है उसकी, संयोजकता कितनी होती है, 4, तो ये चेन के रूप में आगे चल सकता है, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, संकलन का गुण, चेन के रूप में जोड़ने की क्षमता, संकलन का गुण। और लास्ट पॉइंट अपना रहेगा कि कार्बन एकल द्वि व त्रिबंध बना सकता है, कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कि ये कार्बन ऐसे भी जुड़ सकता है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है ना, कार्बन एकल बंध से भी जुड़ सकता है, द्विबंध से भी, त्रिबंध से भी। मैंने अभी कहा था कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, मान लो ये कार्बन एक को इसने जोड़ लिया, बताओ ये वाला कार्बन अब हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है, 3, कितने को, मैं कहता हूं इस कार्बन ने एक को जोड़ लिया, ये कितनों को जोड़ सकता है, 3 को। अब मैं पूछूं इस कार्बन पे, इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बंध इसको दे दिए, संयोजकता होती है 4, तो ये कितने हाइड्रोजन को जोड़ सकता है अब, 2 को, और ये भी कितनों को, 2 को, 4 हो गई ना, बस। ये कार्बन देखो, त्रिबंध, 3 डंडियां, जोड़ 4 को सकता है, अब सिर्फ इसके पास एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इसके पास भी एक ही, ठीक है, तो ऐसे जुड़ते हैं, संयोजकता 4 है, संयोजकता का मतलब ये कितनों को अपने साथ बांध के रख सकता है। ये नॉर्मल समझाने के रूप में था, आगे देखो। तो कार्बन के ऊपर अपन को 8 पॉइंट याद हो गए सारे, कि इसकी परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, C6 और ऊपर 12 से इसको दर्शाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि चतुष्फलकीय है अगर उसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, किसके अंदर होता है, मेथेन के अंदर होता है। मेथेन का फॉर्मूला हमने देखा CH4, कैसे बनता है वो आगे देखेंगे। अब देखो कार्बन में ये 8 पॉइंट याद रखने हैं। अगला अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। क्या टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। देखो कोई भी टॉपिक का जो नाम है ना, लगभग तो उसका जो विशेषता है या उसकी जो परिभाषा है वो नाम ही दे देता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखो नाम देखो, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उन्हीं को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। वे जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने हो
बने हों। सही है, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनते हैं यौगिक वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दोनों से जो मिलकर बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, परिभाषा सही है, पता चल गया भाई हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, होता क्या है? एग्जाम्पल मैं कह दूं CH4, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। देखो कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मैं कह दूं C2H6, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। हमें मतलब नहीं है कार्बन एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, हाइड्रोजन चाहे कितने जुड़े हो, हमें दिख गया ना जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन साथ में जुड़े हैं, यानी उस यौगिक को, उस कंपाउंड को, उस तत्व को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अपन उसको? हाइड्रोकार्बन कहेंगे, है ना? हो गया। उसके बाद में इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां से क्वेश्चन उठता है, ध्यान रखना। एक तो कार्बन की लाइंस में से उठ जाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है वो दो रूप में कर सकते हैं, दो रूप में इसको बांट सकते हैं अपन, ठीक है। पहले को बोलते हैं अपन विवृत, विवृत श्रृंखला युक्त, विवर्त श्रृंखला युक्त। विवर्त शब्द का मतलब होता है खुला, यानी जो अगर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन या कोई भी तत्व जुड़ेंगे ना, वो एकदम ऐसे चेन के रूप में जुड़ेंगे, कभी भी ऐसे बंद संरचना का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। तो विवर्त में क्या होगा? खुला। तो विवर्त श्रृंखला युक्त का मतलब क्या हुआ? खुला, ओपन। क्या? ओपन। इसी को बोलते हैं अचक्रीय, बोले तो नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे उसका नाम था विवर्त, तो इसका क्या होता है? संवर्त श्रृंखला युक्त। विवर्त का अगर मतलब है खुला, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा? बंद, बंद। अगर इसका दूसरा नाम था नॉन साइक्लिक या अचक्रीय, तो उसका क्या होगा? चक्रीय। साइक्लिक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि इसको दो रूप में बांटा, नॉन साइक्लिक या असाइक्लिक बोल दो, एक होता है साइक्लिक, अचक्रीय और चक्रीय। एक है खुला, एक है बंद। इसको एलिफेटिक भी बोलते हैं, ये एक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एलिफेटिक बोलते हैं, इसको अचक्रीय को एलिफेटिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं वलय युक्त, यानी वलय युक्त यानी क्या? रिंग लाइक, है ना, रिंग लाइक। देखो उसका तो छोटा सा है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनता, क्यों? क्योंकि चक्र के अंदर क्या एक सिंपल सी बात है कि वो कार्बन अगर मिलकर किसी एक बंद संरचना का निर्माण करे, जैसे अपना बेंजीन, कैसे? देखो वलय युक्त, एक, दो, तीन, कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? देखना तो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। क्या ये एक बंद संरचना का निर्माण कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखना, अगर बंद संरचना हो तो उसको बोलते हैं चक्रीय, उसी का नाम होता है वलय युक्त। कार्बन कितने हैं? छह, 3, 6। मेरे को बताओ ये हाइड्रोजन अभी कितने और जोड़ सकता है भाई? कार्बन ये कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता है? दो तो इसने जोड़ लिए हैं, अब संयोजकता 4 होती है, कितने जोड़ सकता है? दो। इधर देखो, दो जोड़ लिए, कितने? दो। ये भी कितना? दो। ये भी कितना? दो। ये भी दो, ये भी दो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। निम्न में से कौन सी एक चक्रीय संरचना का उदाहरण नहीं है? ठीक है, वो आपको दे देगा CH4, फिर 2H6 दे देगा, है ना, CH2 दे देगा, चौथा दे देगा C6H12। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके अंदर आपको बंद संरचना का निर्माण होते हुए दिखे, और आपको सिंपल सी ट्रिक है उसके अंदर, कि आप देख लेना कार्बन अगर 3 होंगे ना तभी वो बंद संरचना बना सकते हैं। एक बात तो,
दो कार्बन कभी बंद संरचना बना सकते हैं क्या? नहीं। तीन कार्बन का देखना तो बन गई ना बंद। जहां भी C3 आया वहां से बंद संरचना बननी स्टार्ट हो सकती है, तो C3 बना सकती है। देखो ट्राइंगल बन रहा है, बंद है ये संरचना, यहाँ पे ये देखो, है ना। ठीक है, C6H12। ऐसे ही अपन को यहाँ पे इसका एग्जांपल याद रखना है। एक देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे द्विबंध लगा दूं, कितने द्विबंध लगाए मैंने? तीन। देखो डबल कर दिया मैंने तीन को। अब इस कार्बन पे कितना ऑप्शन अभी जोड़ने का? देखो दो ईयर और एक ईयर, आप कितना जोड़ सकता है? ये एक और जोड़ सकता है। अब ये कितना और जोड़ सकता है? एक और जोड़ सकता है। अब ये कार्बन कितना जोड़ पाएगा? सिर्फ एक। क्यों? क्यों संयोजकता चार है भाई, एक जोड़ सकता है। ये इधर भी देखो, इधर भी तीन है तो एक जोड़ सकता है। इधर भी देखो, दो और एक तीन, ये भी एक, दो और एक तीन, ये भी एक, दो और एक तीन, ये भी एक, दो और एक तीन, ये भी एक। यानी कार्बन भी छह, हाइड्रोजन भी छह। अगर C6H6 कहीं भी दिख जाए ना, उसी को बोलते हैं अपना प्यारा सा बेंजीन। क्या नाम है होता है उसका? बेंजीन। बेंजीन का निम्न में से कौन सा सूत्र है? ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या होता है? C6H6। कार्बन की संख्या कितनी होती है? छह। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? छह। बहुत सिंपल। आगे देखो, वो इतना सही पूछेगा, उसके अंदर की बंद संरचना पूछेगा, लगभग एग्जांपल पूछता है बेंजीन का, C6H6 खत्म। आगे देखो, इसके अंदर चक्रीय एलिफेटिक, ये क्या होता है? ये दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। टाइप कितने हैं भाई? टू टाइप। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो अपना होता है भाई संवट, एक होता है क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त। और दूसरा कौन सा होता है? असंतृप्त। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैचुरेटेड। इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले एक छोटी सी बात, दो लाइनें आराम से सुन लो, आराम से पता चल जाएगा क्या है ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। कुछ नहीं है। देखो वापस एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन जहां भी मिलके मिलके बना रहे हो जो, वो होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हमने देखा, क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, चक्रीय और अचक्रीय। अचक्रीय के अंदर वो दो टाइप का आगे है। अचक्रीय का दूसरा नाम एलिफेटिक भी होता है। और चक्र के अंदर पता है एक चक्कर से बंध संरचना बनाएगा, बेंजीन उसका उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा कि उसको बोलते हैं वलय युक्त, है ना, चक्रीय को। फिर अचक्रीय के अंदर दो टाइप का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त का मतलब ये होता है कि यदि कार्बन क्या है, एकल बंध युक्त हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए ना, वो होता है संतृप्त। और असंतृप्त का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। समझ में आ गया? यदि संतृप्त है उसके अंदर हमेशा क्या होगा? एकल बंध होगा। अगर असंतृप्त है उसमें हमेशा क्या होगा? द्विबंध या त्रिबंध। तो इसमें क्या होगा? हमेशा एक ही लाइन याद रखनी है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है कि असंतृप्त, सॉरी संतृप्त का मतलब क्या होता है? एकल बंध। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल बंध। असंतृप्त, इसमें क्या हो सकते हैं भाई? द्वि और त्रिबंध। यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर कहे निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा संतृप्त का उदाहरण है, आपको दे दे कार्बन कार्बन में एकल बंध बना के दे दे, फिर दो दे दे, फिर तीन दे दे, फोर्थ ऑप्शन दे दे, इनमें से कोई नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा एकल बंध जिसमें होता है वो होता है संतृप्त। अगर द्वि और त्रि जहां पे भी नाम आ जाए आपके क्वेश्चन के अंदर, वो हमेशा होगा असंतृप्त, अनसेचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हो गया भाई। आगे देखो, अब देखो हम इसके अंदर नामकरण के अंदर इसका जो नोमेनक्लेचर है इसका हाइड्रोकार्बन का, इसके अंदर थोड़ा देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं देखते हैं। देखो हम ये देखते हैं, देखो नोमेनक्लेचर है ना, यानी नामकरण। किसका नामकरण पढ़ रहे हैं अपन? हाइड्रोकार्बन का। नामकरण पढ़ रहे हैं अपन हाइड्रोकार्बन का। ठीक है भाई, देखो आपको यहाँ पे तीन चीजें बता रहा हूं मैं, सिंपल सी लाइंस में, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए सारा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन नाम होते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना, तीन नाम होते हैं। इन तीन नामों का मतलब पता होना चाहिए क्या है ये, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पे।
एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में आपका बंध कौन सा है, एकल बंध। एल्केन से याद रखना है एकल बंध। एल्कीन से आपको याद रखना है इसमें द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा, द्विबंध। और एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तीन चीज कौन कौन सी है भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जहां भी नाम है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा, सिंगल बंध। एल्कीन आए तो डबल बंध, एल्काइन आए तो ट्रिपल बॉन्ड। हमें सिर्फ लाइन वाइज याद रखना, कुछ नहीं है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, खत्म। देखो सिंगल बॉन्ड है, मैंने अभी बताया था, अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जांपल था, उसके दो दो टाइप थे, संतृप्त और असंतृप्त, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंदर क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है संतृप्त, अच्छा हाँ याद आ गया, सिंगल बॉन्ड एकल बंध तो एल्केन में होता है। असंतृप्त है तो दोनों होंगे, एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्केन किसका उदाहरण है भाई, संतृप्त का, अनसैचुरेटेड का। ये किसका है, सैचुरेटेड का। ये दोनों ही क्या होते हैं, असंतृप्त। हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी कि असंतृप्त में हमेशा द्विबंध या त्रिबंध होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पे जो जो दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको बताता हूं मैं। एल्केन के अंदर देखो आपको याद रखना है, एल्केन है ना, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का जो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा सूत्र रहेगा, आपको बस याद माइंड में होना है बस, ठीक है ये होता है। पहले देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीरीज वाइज आपको पता होना चाहिए। एल्केन के अंदर क्या +2 याद रखना है, फिर कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रखना, CnH2n, फिर दो घटा दो, पहले दो जोड़ा फिर दो को हटा दिया, फिर दो को घटा दिया, हटा दिया घटा दिया, है ना। CnH2n फिर CnH2n, वो पहले +2 था, फिर CnH2n, फिर CnH2n-2। देखो एल्केन मतलब CnH2n+2, एल्कीन मतलब CnH2n, एल्काइन मतलब CnH2n-2। ये बहुत बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा एल्कीन का फॉर्मूला है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो कौन सा होगा, एल्कीन का पूछा है, यानी ना तो उसके अंदर +2 है ना -2 है, एल्कीन। अगर आई एल्केन सिर्फ +2 है, आई एल्काइन तो -2 है, ध्यान रखना, एल्काइन माइनस होगा। एल्कीन में ना प्लस है ना माइनस है, ध्यान रखना। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। हो गया, ये फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, ओलिफिन्स निम्न में से किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, एल्कीन को बोलते हैं ओलिफिन्स। किसको बोलते हैं ओलिफिन्स, एल्कीन को। तो एल्कीन का ये फॉर्मूला है, ये किसका है, एल्केन का। ये किसका है, एल्कीन का। ये किसका है, एल्काइन का। ध्यान रखना, एल्कीन का एक दूसरा नाम है ओलिफिन्स, ओलिफिन्स। एल्काइन का जो दूसरा नाम है वो है एसिटिलीन, ध्यान रखना, एसी। ठीक है भाई, हमने ये देख लिया, ठीक है भाई। एल्केन का मतलब ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, एल्कीन का डबल होता है, एल्काइन का ट्रिपल होता है। ये क्यों पढ़ा रहा हम, देखो अभी अपने क्वेश्चन करेंगे, देखो समझ में आएगा क्या होता है, कैसे क्वेश्चन करना है। देखो ठीक है भाई, हमें ये पता है। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे, है ना, देख लीजिए इसको।
इनमें से एल्कीन का सूत्र है CnH2n प्लस 2 H2n माइनस 2। अभी पढ़ा है एल्कीन बीच वाला है, ना तो उसके अंदर प्लस 2 है ना उसमें माइनस 2 है, कौन सा होगा? CnH2n। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे वो पूछ सकता है एल्केन का भी, ऐसे वो पूछ सकता है एल्काइन का भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे अभी कर देंगे। अब देखो एक होता है, यही करते हैं अपन, एक दो एन, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एन का मान दिया हो ना, एन का मतलब हमेशा याद रखना कार्बन होता है। एन का मतलब क्या है? कार्बन। ये क्या है? ये एन जो लिखा है ये क्या है? यहाँ पे कार्बन की संख्या। देखो कैसे, एग्जांपल देखो CH4, मैं इसमें पूछू ना एन का मान कितना होगा, देखो कार्बन कितना दिख रहा है आपको, सिंपल सी बात है, एक दिख रहा है, तो एन का मान कितना होगा? एक। ठीक है, मैं कह दूं C2H6, इसमें कार्बन की सॉरी एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? कार्बन कितना दिख रहा है? दो, तो कितना है? दो। C3H6 कह दूं मैं, कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है? तीन। वही आपका एन है, जो आपका एन है ना वही कार्बन है। देखो यहाँ पे एन एक था, कार्बन एक, एन दो यानी कि कार्बन दो, एन तीन यानी कि कार्बन तीन। मैं कह दूं कार्बन पांच, एन की वैल्यू पांच। मैं कह दूं कार्बन छह, एन की वैल्यू छह। मैं कह दूं कार्बन आठ, एन की वैल्यू आठ। कार्बन दस, एन की वैल्यू दस। एन जो वो हमेशा कार्बन। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, एन बराबर दो के लिए एल्कीन का सूत्र है, विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन बाई एन इक्वल टू टू, है ना? ये एन बराबर दो के लिए या एन बराबर दो के लिए कौन सा सूत्र एल्कीन का है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ट्रिक से याद रखना है, बिना अपन को ऑप्शन देखे अपन को एक सेकंड में आंसर पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो एन बराबर दो के लिए बोला है, एल्कीन का बोला है, पहले फॉर्मूले से करवाता हूँ आपको। देखो एल्कीन का फॉर्मूला हमें पता है CnH2n होता है। देखो भाई एन की वैल्यू दो रख दो, खाली कुछ नहीं है, CnH2n। ये फॉर्मूला लिखा मैंने क्यों? क्योंकि पूछा किसका है? एल्कीन का पूछा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी रखनी है? दो। C2H दो का दो फॉर्मूले के अंदर है, और एन की वैल्यू कितनी है? दो। पास में लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई। कितना हो गया? C2H4, C2H4। ठीक है भाई, ये तो हुआ अपने फॉर्मूले से, कोई बात नहीं। ट्रिक से कैसे? हमेशा ध्यान रखना जब भी एल्कीन के बारे में पूछे, एन चाहे कितना ही दिया हो, एन यहाँ पे दो दे रखा था, एल्कीन का पूछ लेना डबल। कैसे भाई? C2H4, देखो दो का डबल कितना? चार। हमें पता है एन तो हमेशा कितना होता है? कार्बन होता है। वैसे ही देखो एन बराबर तीन के लिए मैं कह देता एल्कीन का बताओ सूत्र बताओ, तो C3H6 जस्ट डबल, जितना कार्बन है उसका हाइड्रोजन डबल। इसके लिए कितना आएगा? C3H6। एन बराबर चार के लिए देखो जस्ट डबल, C4H8, C4H8। सिंपल से क्या फॉर्मूला यूज किया? नहीं, एल्कीन का नाम आते चाहे जो अन दे रखा है वो तो आपको कार्बन इतना पता है, उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा, बस आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना। फॉर्मूला सिर्फ इसलिए याद रखना ताकि अगर वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे सीधा कि एल्कीन के लिए कौन सा फॉर्मूला, इसलिए क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई ऑप्शन एमसीक्यू देखना ही नहीं है, सीधा अगर दे दो अन बराबर पांच के लिए एल्कीन का सूत्र, पांच दूनी 10, C5H10, बस सीधा माइंड में आना चाहिए। एन बराबर पांच दिया हो, हमें पता है एन का मतलब होता है कार्बन, और बाकी डबल कर दो, ये है एल्कीन का। ये सारे जो फॉर्मूले बताए हैं किसके बताए हैं? एल्कीन के बताए हैं। समझ में आ गया? जहां भी एल्कीन नाम है डबल कर देना सीधा, जितना अन दे रखा हो वही उसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन होगी। तीन C3H6, चार C4H8, पांच C5H10। देखो डबल हो रहा है क्या? तीन दूनी छह, चार दूनी आठ, पांच दूनी 10। हमेशा एल्केन के लिए ऐसे चलेगा। चलो मैं कह दूं एन बराबर तीन के लिए, है ना, एल्केन का सूत्र, which of the formula is right for alkane if n equal to 2? यदि n का मान तीन है तो एल्केन का फॉर्मूला हमें पता है, एल्केन में क्या होता था? CnH2n प्लस टू, और एल्काइन में था माइनस टू, एल्कीन में कुछ नहीं था, CnH2n था। इसलिए एल्कीन में आपने अभी देखा होगा जस्ट डबल करना है, कुछ नहीं करना। तो एल्केन में क्या करना है? डबल करके दो जोड़ने हैं, कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी यही होता है। ट्रिक क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही है ना? तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं करूं तो कैसे होगा भाई? CnH2n प्लस टू,
हमें फॉर्मूले से नहीं करना, हमें वहाँ पे टाइम सेव करना होता है। कोई भी एग्जाम हो, हमारा टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, हमारा समय हमारे लिए कीमती है ना, क्योंकि समय ही हमें असली विजय दिला सकता है। हमारी जो जीत होगी वो समय के अकॉर्डिंग होगी। अगर समय रहते कोई काम कर लिया जाता है सबसे बढ़िया होता है ना। देखो n बराबर 3 के लिए एल्केन का सूत्र, ठीक है भाई, एल्केन से हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, लगा दो C3 6 और 2 8 C3H8 कर दिया। n की जगह कुछ नहीं, मैंने 3 रखा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, 3 2 जा 6 + 2 8 हो गया C3H8। ये तो है फॉर्मूले से। सीधा देखो एल्किन में क्या करना था, n बराबर 3 के लिए अगर मैं एल्किन का पूछता तो आप क्या करते, C3H6, हमें पता सीधा डबल करना है। एल्केन का पूछता, देखो एक माइंड में एक चीज देखो, C3H8 डबल करके क्या दो जोड़ा नहीं है क्या, C3H6 + 2, 6 के अंदर 2 जोड़ते हैं कितना आता है 8, बस ये ट्रिक है। एल्केन के अंदर बोले ना कभी भी सीधा बात है, डबल करके 2 जोड़ दो। अब n बराबर मैं कह दूं 2 के लिए, तो आपको पता है C2H कितना होगा, डबल करूं तो एल्कीन होगा, एल्केन का पूछा है, डबल करके 2 जोड़ो, 2 का डबल 4, 4 और 2 6, n बराबर 4 के लिए C4 डबल करके 2 जोड़ दो, C4 4 का दूना 8, 8 और 2 10, n समझ आ रहा है। जहां भी n की वैल्यू दिखी हो चाहिए, हमें एल्केन दिया, एल्कीन दिया, एल्काइन दिया, हमें सिर्फ सीधा देखते पता होना चाहिए, n की वैल्यू दिखते ही आंसर सीधा माइंड में कि हाँ बस, कुछ भी पूछ ले हमें मतलब नहीं है, हमें पता है कि करना कैसे है। एल्केन का पूछे तो डबल करके 2 जोड़ दो, एल्कीन का पूछे तो सिर्फ डबल कर दो, और एल्काइन का पूछेगा तो 2 माइनस कर देंगे डबल करके। देखो इसमें अगर n बराबर 5 के लिए मैं पूछता, एल्केन के लिए डबल करके कितना जोड़ना है 2, तो C5 5 का दुगना 10, 10 और 2 12, ये आंसर ऐसे सीधा है ना। वैसे ही देखो अब अपन करते हैं एल्काइन के लिए, मैं कह दूं n बराबर 3 के लिए एल्काइन का सूत्र, किसका पूछा है भाई, एल्काइन का, बढ़िया एल्काइन का पूछा है इसने। फॉर्मूला तो हमें पता है CnH2n-2 होता है, ठीक है, तो सीधा पूछा है, मैंने कह दिया सीधा n की वैल्यू देखिए, सीधा करना है, कैसे करेंगे ये पता है, एल्कीन होता तो डबल होता सीधा, एल्केन होता तो डबल करके 2 जोड़ते, और एल्काइन है तो पता है 2 माइनस करना है डबल करके। देखो भाई n बराबर 3, पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं भाई, CnH2n-2 होता है, ठीक है, n की जगह 3 रख दो, क्योंकि n कितना दिया है 3 दिया है, इंटू 3 - 2, 3 2 जा 6, 6 - 2, 6 - 2 4, C3H4, ये तो आया फॉर्मूले से, ये तो आया है फॉर्मूले से। भाई एल्काइन पूछा था, हमें पता है एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है कर लिया। एक बात देखो n बराबर 3 दिया, मैंने कहा था अभी कि एल्काइन बोले तो डबल करके कितने घटा दो, 2 घटा दो। देखो भाई n बराबर 3 दिया है, पता चल गया डबल करके 2 घटाने हैं, 3 का डबल 6, 6 में से 2 गए 4, n बराबर 4 के लिए कहता तो बताओ डबल करके कितने घटाने हैं 2, डबल होता है 8, 8 में से 2 गए 6, C4H6। मैं कहता n बराबर 5 के लिए एल्काइन का सूत्र बताओ, n बराबर 5 के लिए एल्काइन का सूत्र बताओ, डबल करके 2 घटा दो, 5 का डबल 10, 10 में से 2 गए 8, C5H8, ऐसे करने हैं। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने हैं, सिंपल सी ट्रिक, एल्कीन आए तो सीधा डबल कर दो, एल्केन आए तो डबल करके 2 छोड़ देना, और एल्काइन आए तो 2 माइनस कर देना डबल करके, है ना। n की वैल्यू आपको दे रखी होगी उसके अंदर, n ही आपका सदैव कार्बन होता है, ये हमने सीख लिया, ठीक है। ठीक है भाई, सैचुरेटेड का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त और सैचुरेटेड उसका एग्जांपल क्या है, एल्केन है, उसमें क्या होता है एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन और एल्काइन इनमें से किसके उदाहरण है, संतृप्त के हैं कि असंतृप्त के, असंतृप्त के, अनसैचुरेटेड के, एल्कीन और एल्काइन, क्यों, क्योंकि उनमें होता है द्वि और त्रिबंध, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में है ना एक क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है कि मेथेन, मेथीन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ऐसे पूछ सकता है कि प्रोपाइन का सूत्र बताओ। तो ये जानने के लिए हमें पहले नामकरण के अंदर एक और टॉपिक पढ़ना है, कार्बन की संख्या के आधार पर हम उनको क्या कह सकते हैं, है ना। देखो
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्केन एल्किन एल्काइन में तो चाहिए n कितना ही दे दे, हमें सीधा नाम से याद रखना है एल्कीन डबल, दो जोड़ना एल्केन में, दो घटाना एल्काइन में। अब देखो अपन पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, नोमेनक्लेचर, नामकरण, है ना, नामकरण पढ़ रहे हैं अपन, है ना, किसके बेसिस पर, कार्बन की संख्या पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, संख्या के आधार पर, कुछ नहीं है बस याद रखने हैं। एक बार आपने नाम देख लिया, अगली बार लाइफ में नहीं भूलोगे अपना, कभी नहीं भूलोगे, है ना। कार्बन का चैप्टर कभी आएगा तो पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा आपको सारा एकदम। एक कार्बन, हमेशा इसको बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं भाई, मैथ, है ना। दो कार्बन एथ, तीन प्रोप, क्या बोलते हैं तीन को, प्रोप, चार को क्या बोलते हैं भाई, ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक। ये आपको सीरीज वाइज ऐसे ही याद होने चाहिए। इनका रीजन ये है कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो सीधा नाम लेगा और नाम से आपको कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए, है ना। उसमें तो था कि अन दे देगा आपको और आप एल्केन एल्किन एल्काइन निकाल दोगे, इसमें वो सीधा बोलेगा प्रोपीन ब्यूटीन ब्यूटाइन, इनका सूत्र बताओ, तो आपको पता नहीं। देखो मैं सिंपल सी ट्रिक ये है कि इसमें चार का तो नेम याद रखो आगे वालों का, कि कार्बन एक को क्या बोलेंगे, मैथ, जैसे CH4 था, CH4 में कार्बन की संख्या कितनी थी, एक थी, तो उसको क्या बोला, मेथेन बोला, है ना, मेथेन। एन क्यों लगाया पीछे, क्यों, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंद है उसमें, ठीक है। देखो मैं दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, ये चार तो आपको याद रखना है। आगे वाले देखो, पांच, पांच को क्या बोला है, पेंट, पैसे पांच पैसे पेंट, है ना, ऐसे याद रखना है। छह, जहां भी कार्बन छह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। सात हेप्ट, आठ, आठ ऑक्ट, नौ नॉन, 10 डेक, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, वो कहेगा मेथेन का सूत्र होगा, आपको ऑप्शन दे देगा C2H6 CH4 C3H6 C4H8। बताओ भाई कैसे निकालेंगे, देखो क्या है, मैथ, क्या पूछा भाई, मैथ, नाम से पता चल रहा है मैथ का मतलब कार्बन कितना, एक, बाकी सारे ऑप्शन काट दो जिसमें कार्बन एक नहीं है। इसमें कितने दे रखे हैं, दो, इसमें तीन, इसमें चार, तीनों कट गए, लास्ट में क्या बचा, एक कार्बन वाला, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, CH4। तो हमें ये पता होना चाहिए मैथ का मतलब कितने कार्बन, एथ का मतलब कितने कार्बन, ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो, हमें हमारे क्वेश्चन और नंबर से, है ना। आगे देखो, इसी के अंदर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसे कहते, प्रोपीन का सूत्र है, देखो प्रोपीन, ठीक है, उसने आपको ऑप्शन दिए ऐसे, ऐसे ऑप्शन आगे मान लो, क्या दिया भाई, प्रोपीन का सूत्र देखो, प्रोप का मतलब क्या हो गया, हमें पता चल गया कार्बन की संख्या कितनी, तीन, चलो भाई तीन किसमें दे रखी है, ये नहीं होगा, क्यों क्यों, चार कार्बन यानी क्या हो जाता, ब्यूट हो जाता, तो प्रोपीन मतलब कार्बन कितना, तीन, मैथ मतलब एक, दो, एथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, तो कार्बन कितने, तीन, ठीक है। इन, एन इन आइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, बताओ, हमने किया था अभी पीछे जस्ट, एल्कीन हम क्या करते थे, जस्ट जो कार्बन की संख्या होती थी उसके डबल हाइड्रोजन जोड़ देते थे, इन होता था तो, और एन होता तो क्या करता, डबल करके दो जोड़ देता, प्लस दो कर देता,
आइन होता पीछे, अगर प्रोपाइन कहता तो मैं क्या कर देता, डबल करके 2 माइनस कर देता। यहाँ प्रोपेन होता तो डबल करके 2 प्लस कर देता। यहाँ पे क्या है, प्रोपीन सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है ना। प्रोपीन सिर्फ कुछ नहीं करना, डबल करना होता है। यहाँ प्रोप यानी कि कार्बन 3, इन लगा रखा है, प्रोपीन यानी कि 3 का डबल 6। देखो भाई कहीं दिख रहा है C3H6, ये रहा। तो प्रोपीन का सूत्र पूछे कितना हो जाएगा, C3H6। इसका बताओ भाई। ब्यूटाइन का सूत्र है, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा ब्यूटाइन का सूत्र है। देखो ब्यूट का मतलब क्या हो गया, कार्बन कितने 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन कितने 4। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं पहले। ये ऑप्शन है आपके। मैं यहाँ पे कहते हैं ना ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब कार्बन 4 हो जाते हैं, इन का मतलब डबल जस्ट 4 दूनी 8, C4H8 हो जाता। मैं कहता ब्यूटेन यहाँ पे तो डबल करके 2 जोड़ना था, C4H10 हो जाता। क्यों, डबल करके 2 जोड़ना है। मैंने कहा ब्यूटाइन डबल करके कितने घटाने हैं, 2, आइन आ गया पीछे। तो देखो 4 का जस्ट डबल करो और 2 घटा दो, ये जस्ट डबल है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ब्यूटीन का। ये किसका हो गया, ब्यूटीन का। इसमें देखो 5 का जस्ट डबल है, 5 को बोलते हैं पेंट, और जस्ट डबल हो गया पेंटीन। ये किसका हो गया, पेंटीन का। ये देखो ये भी डबल है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और डबल हो गया तो क्या हो गया, हेक्सीन। हेक्सीन। इसमें देखो डबल करके क्या, इसमें 2 घटाया नहीं लिख रहा, C4H8 होता डबल होता, और 2 जस्ट माइनस कर दिए तो क्या ब्यूटाइन नहीं हो गया। 4 कार्बन का मतलब क्या, ब्यूट, और 2 कार्बन माइनस दिख रहे हैं तो क्या हो गया, ब्यूटाइन। ऐसे क्वेश्चन 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि ब्यूट है, प्रोप है, कुछ भी हो, Ni9 से मतलब है हमें। तो आगे वाले नाम से पता चल जाएगा कार्बन कितने हैं, यानी वैसे ही वो सेम ही कि n की वैल्यू पता थी तो पता था कि Ni9 में क्या करना है। इन में हमेशा क्या होता है, एल्कीन में हमेशा क्या करते थे अपन, डबल करते थे खाली। एल्केन में डबल करके 2 जोड़ना है, एल्काइन के अंदर डबल करके 2 माइनस करना है। वैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन ये देखो, मान लो ऐसे पूछ ले वो कि ऑक्टेन का सूत्र है ना, ऑक्टेन का सूत्र पूछे वो क्या करते भाई, ऑक्टेन का सूत्र अगर पूछा ऑक्ट, हमें मतलब ही नहीं है कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सीधा नाम से पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। ऑक्ट, कार्बन कितने हो गए 8, एन लगा रखा है, डबल करके कितने करने हैं भाई, 2 जोड़ने 1 2 घटाने। एल्केन में 2 क्या करते थे, जोड़ते थे। तो ऑक्ट का मतलब कार्बन 8 डबल करके 2 जोड़ने, 8 दूनी 16 होते हैं, 16 और 2 18, यानी कितना हो गया C8H18। ठीक है, ऑक्टेन। वैसे 3 4 आपको नाम लिख रहा हूं मैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। हेप्टीन है ना, नोनेन, मेथीन, प्रोपीन, बस वही है। इन एन इन इन, इनका ध्यान रखना क्योंकि इसमें देखो हेप्टीन, नोनेन, मेथीन, प्रोपीन, बाकी आप कर लोगे ये चारों, है ना। अगला टॉपिक देखते हैं अपना, हो गया ये नोमेनक्लेचर पढ़ लिया हमने। अभी तक क्या क्या पढ़ा, जस्ट 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। कार्बन पढ़ा, कार्बन के अंदर 5 लाइंस पढ़े है ना। कार्बन को C से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या क्या थी, परमाणु भार क्या था, बॉन्ड एंगल कितना होता है, बंद लंबाई कितनी थी 109 डिग्री 28 मिनट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि उसके अंदर क्या होंगे, ऑप्शन होंगे 107 डिग्री 27 मिनट, 108 डिग्री 109 डिग्री 27 मिनट भी हो सकता है। आपको ध्यान से पढ़ना है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, चतुष्फलक क्या होगा अगर वो मेथेन है तो, क्यों, हमने देखा था कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, तो वो 4 ही जोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप के, अचक्रीय और चक्रीय, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। हमें पता है साइक्लिक के अंदर तो क्या होगा, एक चक्कर बना लेगा, यानी उसका जो एग्जांपल होगा क्या होगा, बेंजीन होगा, बिल्कुल होगा। क्या था बेंजीन का सूत्र, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़े थे, 6 ही कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन से जुड़े थे, है ना। बेंजीन के अंदर मैं पूछूं कितने द्विबंध होते हैं, कितने द्विबंध होते हैं, द्विबंध कितने बनाए थे मैंने एक संरचना के अंदर, उसके अंदर जो बंध संरचना थी उसके अंदर कितने बनाए थे, 3 बनाए थे, है ना।
देखो ये दिख रहा है बेंजीन, एक, दो, तीन। बेंजीन में द्विबंध की संख्या पूछे तो हमेशा कितनी होती है? तीन होती है। तीन द्विबंध बनाते ही देखो सारे, देखो एक एक हाइड्रोजन पे आ गए। क्यों? मैंने कहा था उसकी, मेरे पास अगर 4 बैग उठाने की क्षमता है, मैंने 3 बैग उठा लिए। अब मैं कितना और उठा सकता हूँ बैग? एक और उठा सकता हूँ। वो इसके साथ हुआ है कार्बन के साथ कि 2 और 1 3 जोड़ गए, एक और हाइड्रोजन ये क्या है जोड़ सकता है। तो ऐसे करके इसकी कैपेसिटी वेलोसिटी संयोजकता क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। हो गया बेंजीन के अंदर। अब अपना अगला टॉपिक है देखो। अब अपना अगला टॉपिक रहेगा अपर रूप, है ना, अमोर्फस। अपर रूप अमोर्फस क्या होते हैं पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये अपनी अगली क्लास रहेगी अमोर्फस पे, अपर रूप पे, है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। थैंक